हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे। सबको जय माता दी, राधे राधे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ से। और यहाँ पे देखिए आज कितनी ज़्यादा धूप हो गई है। धूप है मतलब कि दोपहर हो गई होगी, तो सही समझ रहे हैं आप। दोपहर के यहाँ पे बज चुके हैं 1 या 1:30 बज चुका है। ठीक है, अब जाके फ्री हुए हैं घर के कामों से। तो अब कर लेते हैं बाहर का काम। बाहर का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो अब मुझे बाहर का काम करना है। जैसे कि बाहर का काम होता है गोबर, बाहर की झाड़ू वगैरह ये सब कुछ लगाना। तो मैंने सुबह एक बार नहा के खाना वाना बना के और सब काम से फ्री हो गई थी। उसके बाद सब लोग गए थे कहीं, सब लोग काम से गए थे, कोई नहीं था आज घर पे। मैं, दृष्टि के पापा, दृष्टि और भैया थे। भैया तो बाद में आए थे, पर बस हम लोग इतने लोग थे यहाँ पे। तो देखिए कितनी कड़कती धूप हो रही है, बहुत भयंकर वाली धूप लग रही। लेकिन अब क्या करें, काम करना है तो करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सुबह फिर ये साड़ी मैंने चेंज की थी, क्योंकि मुझे करना है, गोबर फेंकना है। मैंने सुबह आज गोबर नहीं फेंक पाई थी, तो फिर कलर वाली साड़ी ना, उसमें गोबर के दाग लग जाते हैं, तो फिर वो साफ़ नहीं होती है। वाइट कलर की या कोई दूसरे कलर वाली रहती हैं। मेरी सांस फूल रही है बोलने पे, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। तबीयत सही नहीं रहती, थोड़ा बोलती हूँ तो सांस भर आती है। तो यहाँ पे देखिए बाहर का कचरा पड़ा हुआ था, पूरा आग वगैरह लगाई थी, तो राख वाख भी थी। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा के पूरा इसको सब कुछ के फेंक देती हूँ। ये साड़ी पहनी हुई है तो फिर दूसरी साड़ियाँ भी सब गंदी हो जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, हर साड़ी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत कचरा पड़ा था, तो पूरा मतलब इकट्ठा करके और 2-3 दिन जला दिया था और राख फेंक दी थी। लेकिन यहाँ पे फिर से इतना कचरा निकल के आया था, तो मैंने सोचा इसको भी जला के और रख दिया था। तो अब इतना कचरा निकला, फेंक फाँक के इसको साफ़ कर देती हूँ, तो ये जगह साफ़ हो जाएगी। क्या यहाँ पे अब भिंडी वगैरह सब कुछ लगाएंगे बाद में, तो यहाँ पे ऐसे साफ़ कर लिया पूरा। और अभी खेत खाली पड़े हुए हैं, तो पूरा मैं कचरा अभी खेत पे ही फेंकती हूँ, कूड़े में कोई कचरा नहीं फेंकती, ताकि कूड़ा तो ऐसे स्टोर हो जाता है सर्दियों में और बरसात में, तो वैसे ही कूड़े पे ही फेंकते हैं। गर्मियों में पूरा कचरा खेत में फेंक देती हूँ। यहाँ पे देखिए बकरियाँ बंधी हुई हैं, कितनी तेज धूप हो रही है, आप देख सकते हैं। और फिर अभी कंडे बाहर पड़े हुए हैं, बटिया नहीं लगाया हमने, बस बटिया लगाना है। लेकिन वो बटिया दूसरी जगह लगेगा, ये कंडे तो यहीं पे रखेंगे। अभी बरसात के जलाने के लिए अलग से रखने हैं, तो पूरे फैले हुए थे, सूख रहे थे कंडे। तो मैं सोचा इनको इकट्ठा करके खड़ा करके रख देती हूँ, क्योंकि फैले पड़े हुए हैं, क्योंकि थेपे हुए थे। एक बार उल्टा दिया था, तो दोबारा इनको अच्छे से खड़े करके रख देती हूँ, तो ये रखे रहेंगे। हालांकि कुछ ऊपर रख दिए थे, ऊपर भी रखे रहेंगे। और जो बटिया बनाने के लिए कंडे थेपे हैं, वो दूसरी जगह थेपे हैं। ये पतले कंडे हैं अभी अपनी बरसात के और गर्मी के जलाने के लिए। तो राख में मैंने देव दिए थे, राख यहीं पे पटक देती हूँ, चूल्हे में बहुत सारी राख निकलती है, तो राख में थेप दिया था। तो देखिए यहाँ से कितनी ज़्यादा राख निकल रही है, पूरा भूत बन गई थी मैं। तो अब मैंने सोचा करना तो है ही, तो अब ये वाली साड़ी पहनी है, तो फटाफट काम ये वाला निपटा लेती हूँ। पूरा कचरा वचरा का जो भी बाहर का काम है, बाद में फिर बहुत गंदे हो जाओ, अच्छा नहीं लगता है। फिर कितना 2-2 3-3 बार नहाओ। तो अब यहाँ पे आ गई थी मैं गोबर करने के लिए। देखिए सुबह का गोबर नहीं हुआ, जितना सारा गोबर निकलता है। और अभी तो गीला भी नहीं हो रहा है कुछ, इतना घास वगैरह खा नहीं रही हैं, थोड़ा बहुत बरसिंग मिल रही है, तो उससे क्या होता है, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो गया, तो इतनी ज़्यादा बरसिंग भी नहीं है। और यहाँ पे आज कोई उठवाने वाला नहीं था, तो मैं छोटा वाला टब लेकर आई थी। छोटे वाले टब से अकेले उठा उठा के भर के फेंक दूँगी। हालांकि दृष्टि के पापा हैं, लेकिन वो अभी दिशा को रखे हुए थे थोड़ा, तो फिर मैं, कोई है नहीं ना आज घर पे, इस वजह से अगर मैं बड़े वाले टब में लेके जल्दी जल्दी फटाफट फेंक देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। अब आज छोटा वाला टब है। यहाँ कैमरामैन दृष्टि बनी हुई है, थोड़ा इग्नोर करिएगा आप लोग, ठीक है। पूरा कैमरा हिला के रख देती हैं वो। और अब आ गए थे दृष्टि के पापा देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं, तो फिर एक टब उनने उठवाया। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा काम करने के बाद अब मैं फाइनली नहा चुकी हूँ, देखिए। और टाइम कितना हो गया है, कितने बजे आज मैं नहाया, दिखाती हूँ आपको। दिखाइए कि दृष्टि पापा फ़ोन, दिख रहा है? 4 बज गए हैं, नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं। अब मैं इतने टाइम नहा के फ्री हुई हूँ, गोबर करके और फिर घर का पूरा काम, झाड़ू वाड़ू सब करके। और आज है दृष्टि के पापा का व्रत, तो देखते वो फलहार खाते हैं। मैंने फलहार मंगवाया उनके लिए, साबूदाना बोला था बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया मैं साबूदाना नहीं खाऊं। तो ये मैंने भी दुकान से मंगवाया है। यहाँ पे प्लेट नहीं, मैं प्लेट लेके आती हूँ, ठीक है। ये प्लेट में आप रख के खा लीजिए।
यहाँ पे देखिए दृष्टि कैसे मस्ती चल रही, पूरा बिस्तर बिगाड़ के रख दिया इन दिन में। गिर जाओगे आराम से, देखिए ये गिर जाएगा, इतना सब कुछ लेके घूम रहा है। मैं लेके आती हूँ ना, सेव लेके आती हूँ और रोटी लेके आती हूँ आपके लिए, ठीक है। अभी तो ये पापा जी के लिए फलाहार है। खा लो। अब मैं जा रही हूँ दृष्टि के लिए रोटी और सेव नमकीन लेने के लिए, उनको वो खाना है। तब तक आप खाइए, आपके लिए पानी लेके आती हूँ व्रत वाला। ये भैया से बोल दिया था तो भैया लेके आ गए, ऐसे लेकर आए हैं। ये छोटी छोटी रोटी दृष्टि की दीजिए। इतनी छोटी रोटी दृष्टि ने खुद बनाई, खुद के लिए, मतलब पराठे बनाए उनने, भैया ने उसको सजा दिए। बिना प्लेट के लेके आए हैं। लो लल्ला, पहले आप अपनी प्लेट पकड़ लो, आप मत पकड़िएगा, खाना है ये। प्लेट पकड़ लो, प्लेट। मैं आपके लिए अलग से प्लेट लाती हूँ, हैं, रोटी रखने के लिए। तो प्लेट तो पकड़ लो आप अपनी। मैं छोटी वाली रोटी ले जाऊंगी और आपकी बड़ी वाली रोटी के लिए छोटी रोटी भूई चाचा को दे दें। भूई चाचू खा लेंगे। चलो लीजिए भैया, आप खा लीजिए।